हेलो फ्रेंड्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज का पार्ट 7 देखने जा रहे हैं। इसमें हम सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में सीखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा सिंगल लिंक लिस्ट ऑपरेशंस। इंट्रोडक्शन। देयर आर थ्री ऑपरेशन दैट परफॉर्म इन द लिंक लिस्ट। तीन ऑपरेशंस है जो हम परफॉर्म करते हैं लिंक लिस्ट के ऊपर। एक पहला ऑपरेशन है इंसर्शन, दूसरा डिलीशन, तीसरा अपडेशन या फिर ट्राइवर्सल। तो इन तीनों के बारे में हम डीपली सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले सीखते हैं हम इंसर्शन इन लिंक लिस्ट। मतलब लिंक लिस्ट को लिंक लिस्ट के अंदर कुछ इंसर्ट करना। ठीक है, मतलब इन एक और नोड उसके अंदर डालना। ठीक। इंसर्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन थ्री वेज, तीन वेज से। या तो हम नोड आगे से डाल सकते हैं, लिंक लिस्ट में आगे ऐड कर सकते हैं, या पीछे ऐड कर सकते हैं लिंक लिस्ट में एक नोड। या फिर कोई गिवन नोड हो, गिवन दो नोड्स हो, उनके बीच में एक नोड ऐड कर सकते हैं। अगर हम आगे से ऐड करें, ऐड अ नोड एट फ्रंट, तो ये 4 स्टेप्स का प्रोसीजर होता है। ठीक है। पहला स्टेप कि हेड का जो रेफरेंस है वो किस में पास कर दे, जो हम नया नोड बनाया हमने उसमें पास कर दे। और नए नोड का जो डाटा है वो नए नोड के अंदर डाल दे, न्यू नोड के अंदर डाल दे। और जो न्यू नोड का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करने लग जाए, जो पहले हेड पॉइंट कर रहा था जिसको, उसको पॉइंट करने लग जाए। तो क्या होगा फिर, हमारी नई लिंक लिस्ट बनके तैयार हो जाएगी और इंसर्ट हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा क्या, अपना न्यू नोड। तो उसका कोड देख लीजिए आप कैसे वो परफॉर्म करेगा। ये वॉइड पुश नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें नोड, तो पहले आप पिछली वीडियो में अपन देखे थे कि नोड नाम की एक क्लास बनाई थी जिसके अंतर्गत हमने एक तो डेटा का पार्ट बनाया था और एक उसमें पॉइंटर बनाया था नेक्स्ट का, नेक्स्ट नाम करके। ठीक है। तो वही है नोड स्टार का एक नोड क्लास का एक हम हेड रेफरेंस पॉइंटर बना रहे हैं और एक इंट न्यू डाटा। तो नोड स्टार न्यू डाटा, जो नोड स्टार है उसको ये देखिए, ये होता है डायनेमिकली एलोकेट करा रहे हूँ मैं, हम सी प्लस प्लस के अंदर किसको मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं डायनेमिकली न्यू डाटा को। ठीक है, न्यू कीवर्ड की मदद से हम करते हैं ऐसा। और सी में मेलोक और कैलोक फंक्शंस की मदद से हम करते हैं। तो ये न्यू डाटा को मेमोरी लोकेट हुई। इसके बाद में न्यू डाटा किसको पॉइंट, न्यू डाटा के डाटा में क्या चला जाएगा, न्यू डाटा एक नोड बन गया। जैसे ये देखिए, ये जो नोड है इसका जो डाटा पार्ट है, एक तो डाटा पार्ट है, एक डाटा पार्ट है, एक पॉइंट करने वाला पार्ट है। ठीक है। तो न्यू डाटा के डाटा के अंदर क्या चला गया, जो ये वाला न्यू नोड के डाटा के अंदर क्या चला गया, न्यू डाटा चला गया ये वाला। ठीक है, जो हम पास कर रहे हैं फंक्शन को कॉल करते वक्त। न्यू डाटा के नेक्स्ट के अंदर क्या चला गया, किसका रेफरेंस जाएगा, हेड का रेफरेंस, हेड को पॉइंट करेगा। हेड का रेफरेंस है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, न्यू नोड को पॉइंट करना चाहिए। मतलब हेड का रेफरेंस किसको पॉइंट कर रहा है, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो नोड है पहले से उसको पॉइंट कर रहा है। तो उसको कौन पॉइंट करने लग जाएगा, अब हेड न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंट करने लग जाएगा। और हेड का जो रेफरेंस है वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा, न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। तो ऐसे हम क्या कर देते हैं, कोई एक नई नोड पहले फ्रंट पे ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ऐड नोड आफ्टर गिवन नोड। कोई गिवन नोड के बाद में, मतलब कोई गिवन नोड हो जैसे ये है, इसके बाद में कुछ इंसर्ट करना है, तो उसको कैसे इंसर्ट करते हैं किसी नोड को, तो उसका है 5 स्टेप्स प्रोसीजर। 5 स्टेप्स में हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो पहले शुरू में देखिए, ये हेड है, हेड को पॉइंट करेंगे किसी पे, मतलब हेड को पॉइंट करेंगे इस पे। ठीक है। फिर इसको, इसके रेफरेंस को इस पे पॉइंट करेंगे, मतलब इसका जो रेफरेंस है वो इसके हेड को पॉइंट करने लग जाए, और इसका जो नेक्स्ट है वो इसके हेड को पॉइंट करने लग जाए। और फिर बाद में ये वाला पार्ट हटा देंगे और ये बीच में आ जाएगा। सिंपल प्रोसीजर है। तो अब इसका देखते हैं कैसे होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए कि कैसे होता है ये।
ये देखिए आप, जो ये न्यू नोड, एक और ये एग्जांपल है, इसमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि नोड 12 डाटा वाला नोड है, 99 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब 12 डाटा और 99 के बीच में हमें न्यू नोड डालना है जिसका डाटा है 37। तो उसको कैसे डालेंगे? वही बात, जो 12 का नेक्स्ट है वो 37 वाले को पॉइंट करने लग जाए, और 37 का जो नेक्स्ट है वो 99 वाले को पॉइंट करने लग जाए, तो हमारा काम हो गया। बस यही सिंपल प्रोसीजर था, और बीच में इंसर्ट हो जाएगा अपना जो डाटा है वो। ठीक है, अब देखिए, वॉइड पुश, ये हमारा फंक्शन है, वॉइड पुश फंक्शन जो इसमें डिक्लेयर किया था हमने। ठीक है, और नोड, इसमें एक तो प्रीवियस नोड है, ये देखिए, एक ये प्रीवियस नोड है, एक क्या है, प्रीवियस नोड का जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करने लग जाए? न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाए। पहले तो डायनेमिकली एलोकेट करवाया है न्यू नोड के लिए हमने, क्या, न्यू नोड को एक स्पेस दिया है, दे दिया। इसके बाद में न्यू नोड का जो हेड है, न्यू नोड का जो हेड है, न्यू नोड का हेड है वो किसको पॉइंट करने लग रहा है? प्रीवियस नोड के नेक्स्ट को। प्रीवियस नोड के नेक्स्ट को अगर ये पॉइंट करेगा तो इसके हेड में क्या आ जाएगा? प्रीवियस नोड का रेफरेंस। अब न्यू नोड के डाटा के अंदर जो डाटा हमने फंक्शन को कॉल करते वक्त डाला था वो डाटा आ जाएगा। न्यू और प्रीवियस नोड के नेक्स्ट को क्या करते हैं हम? न्यू नोड के अंदर डाल दे, प्रीवियस नोड के नेक्स्ट को न्यू नोड के अंदर डाल दे, तो ये एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दे हम? न्यू नोड के नेक्स्ट में प्रीवियस नोड का जो रेफरेंस हो वो डाल देते हैं। रेफरेंस किसका था? ये 2 वाले का था, तो एक्स बीच में आ जाएगा इसके। आई होप आप ये समझ गए होगे, ये कोड भी समझ गए होगे। प्लीज आप इसको रन करके देख लीजिएगा कंपाइलर पे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट्स के कमेंट्स के जरिए आप डाउट ले लीजिएगा। ठीक है, और एट द एंड में अगर हम कोई नोड ऐड करना चाहिए तो कैसे करेंगे? उसका 6 स्टेप्स प्रोसीजर है, वो देखिए आप, ये रहा। वॉइड पुश, वही सेम, एक हेड रेफरेंस बनाया हमने, और एक इंट डेटा टाइप का, मतलब इंट टाइप का एक न्यू डेटा बनाया है जो हम पास करेंगे फंक्शन को कॉल करते वक्त, ये दोनों चीजें। फिर मेमोरी लोकेट करवाई है नोड को, एक नया नोड बना लिया मतलब। फिर नोड के जो लास्ट में है वो हेड का रेफरेंस डाल देते हैं, मतलब शुरू में तो एंड में है, एंड में जा रहे हैं तो जो एंड वाले नोड है उसका क्या होगा? रेफरेंस नल होगा। उस नल को हटा के क्या कर दे, लास्ट वाले में हेड का रेफरेंस डाल दे, हेड जोड़ देते हैं उधर। अब हेड तो न्यू नोड के डाटा के अंदर तो डाटा चला गया, न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर नल डालना ही हमें पता है, वो लास्ट नोड हो जाएगी हमारी बाद में। अगर हेड रेफरेंस नल है तो क्या होगा? हेड के रेफरेंस में न्यू नोड चला जाएगा और रिटर्न कर देगा न्यू नोड, हमारा वहां पे जोड़ देगा न्यू नोड। अगर ये नहीं है तो हेड लास्ट का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है, तो क्या होगा? पहले तो चेक करेंगे ना लास्ट, अगर नल आ रहा है लास्ट रेफरेंस तो ही वो क्या होगा? लास्ट नोड होगा, वरना लास्ट नोड ही नहीं होगा वो हमारा। तो लास्ट नोड को चेक करने के लिए ये लूप चलेगा। लास्ट इज इक्वल टू लास्ट का नेक्स्ट, मतलब लास्ट के नेक्स्ट लास्ट के नेक्स्ट अगर जब तक नल नहीं मिलेगा इसको तो ये कोड चलता रहेगा। ठीक है, लास्ट का नेक्स्ट अगर नल है तो ये वाला इफ वाली कंडीशन चल जाएगी हमारी, और वहाँ पे जुड़ जाएगी जाके नोड, हमारा जो न्यू नोड है वो। तो लास्ट के नेक्स्ट में चला जाएगा न्यू नोड और रिटर्न कर देगा 0 इधर। ये वाला तो कोई काम का ही नहीं हमारे, ये वाला काम का है, तो इसलिए ये प्रोसीजर चलेगा। और ये देखिए, ये आपने एंड में जोड़ना सीख लिया है, कैसे नोड को जोड़ते हैं हम लिंक लिस्ट में एंड के अंदर। तो अब सीखते हैं हम डिलीशन में। डिलीशन डिलीट डिलीशन प्रोसेस देखा था हमने, क्या होता है? डिलीटिंग अ गिवन की। डिलीशन मतलब एक नोड को डिलीट करना है, चाहे वो एंड से हो चाहे वो कहीं से हो, मतलब एक की मान के डिलीट कर देते हैं। मतलब कोई बोल रखा हो, यानी कि जैसे ये एग्जांपल था हमारा, इसमें बोल दे कि इसको 1 वाले को डिलीट करो, 1 डेटा वाले को, तो ऐसे। तो क्या होगा उसका? रिकर्सिव मेथड, 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है इटरेटिव मेथड, एक होता है रिकर्सिव मेथड। इटरेटिव मेथड ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर में के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने रिकर्सिव मेथड बता रखा है स्लाइड के अंदर। अगर आपको इटरेटिव मेथड भी जानना हो तो आप कमेंट्स के जरिए आप बोल सकते हैं,
मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो रिकर्सिव मेथड टू डिलीट अ नोड ऑफ द लिंक लिस्ट रिकर्सिवली वी नीड टू द फॉलोइंग स्टेप्स। इन स्टेप्स की मदद से हम रिकर्सिवली डिलीट कर सकते हैं किसी नोड को। वी पास नोड स्टार नोड पॉइंटर, कोई नोड पॉइंटर हम, ये नोड स्टार या क्या है, ये नोड पॉइंटर है। वी पास नोड पॉइंटर एज अ रेफरेंस टू द फंक्शन। तो एज अ रेफरेंस हम पास करेंगे किसी फंक्शन में। ये देखिए किसी फंक्शन में हम नोड स्टार का मतलब किसी पॉइंटर का रेफरेंस पास कर रहे हैं डिलीट करने के लिए। रेफरेंस तो चाहिए ही ना, मतलब अगर रेफरेंस ही नहीं होगा तो कैसे डिलीट कर पाएंगे, मतलब हमें पता ही नहीं है किस रेफरेंस के नोड को डिलीट करना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना किस रेफरेंस के नोड को डिलीट करना है, तो वही डालना है। ठीक है। नाउ सिंस करंट नोड पॉइंटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्रीवियस नोड्स नेक्स्ट। जो करंट नोड है उसका पॉइंटर किससे ड्राइव होगा? प्रीवियस, जो उसके पीछे वाला पॉइंटर है उसके नेक्स्ट से, क्योंकि उसके नेक्स्ट में ही तो जो मेन नोड है उसका रेफरेंस होगा। सो नाउ इफ द वैल्यू ऑफ करंट नोड पॉइंटर इज चेंज्ड, अगर करंट नोड पॉइंटर की वैल्यू चेंज हो जाए तो प्रीवियस नेक्स्ट नोड्स वैल्यू ऑल्सो गेट चेंज। तो प्रीवियस का रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा। तो प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रहा है वही तो हमारी नोड है, मेन नोड है। विच इज रिक्वायर्ड ऑपरेशन वाइल डिलीटिंग अ की, यही हमारा रिक्वायर्ड ऑपरेशन है। मतलब प्रीवियस नोड के जो नेक्स्ट के अंदर रेफरेंस है जिसका, उसको ही तो हमें डिलीट करना है, उसको ही तो पता लगाना है हमें। उसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेनली प्रीवियस नोड के रेफरेंस को ही तो चेक करना है। दैट इज पॉइंट्स प्रीवियस नोड्स नेक्स्ट टू द करंट नोड कंटेनिंग की। तो जो मतलब नेक्स्ट प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में है वही तो हमारा मेन चीज है, उसको ही तो हमें, उसी नोड को तो हमने डिलीट करना है। तो उसको डिलीट करने के लिए हमें प्रीवियस नोड के नेक्स्ट की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर हम अगर हमारा डाटा मतलब जो नोड है वो उसका रेफरेंस चेंज हो रहा है तो प्रीवियस नोड का रेफरेंस भी चेंज होना चाहिए। ठीक है। फाइंड द नोड कंटेनिंग द गिवन वैल्यू, मतलब जिस जो वैल्यू हमने डाली है उस नोड को निकाल लेंगे, फाइंड करेंगे मतलब ट्रैवर्स करेंगे लिंक लिस्ट को। स्टोर द नोड टू डिलोकेट इट लेटर यूजिंग फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन की मदद से हम डिलीट फ्री करते हैं किसी भी मेमोरी को। तो पहले जो फाइंड किया उसको स्टोर कर लेंगे किसी, मतलब कोई भी टेम्प वगैरह, कोई भी नोड अलग से नोड बना के उसमें स्टोर कर लेंगे उसको। चेंज दिस नोड पॉइंटर, उस तो अब जो स्टोर किया है उसका जो वो पॉइंट कर रहा है उस, जो हमने एक स्टोर कर लिया जैसे डाटा, डाटा स्टोर कर लिया तो वो रेफरेंस तो जुड़ा होगा ना उसके साथ। जैसे इंसर्ट करते हैं, ये देखिए जैसे इंसर्ट किया है ऐसे इसके अंदर स्टोर कर लिया हमने इसका डाटा। तो बीच में से इसको हटा दे, इसका रेफरेंस सीधा इससे जोड़ दे, तो क्या हो गया? हमारा ये वाला पार्ट डिलीट हो गया। बस यही तो करना है हमें। चेंज दिस नोड पॉइंटर सो दैट इट पॉइंट्स टू इट्स नेक्स्ट एंड बाय परफॉर्मिंग दिस प्रीवियस नोड्स नेक्स्ट ऑल्सो गेट प्रॉपरली लिंक्ड। तो इसी वजह से हमें प्रॉपर लिंक देना पड़ेगा उसका। ठीक है। आई होप आप डिलीशन का रिकर्सिव मेथड समझ चुके हैं। अब इसका कोडिंग पार्ट देख लीजिए। डिलीशन ऑफ ए नोड, तो void delete नोड का हमने डिलीट नोड नाम का एक फंक्शन बना लिया है। तो इसमें रेफरेंस पास किया नोड्स नोड पॉइंटर का और एक वैल्यू पास की है, मतलब की वैल्यू। तो चेक करेंगे कि एम्प्टी है या नहीं है हमारी लिंक लिस्ट, उसके एंड तक जाएंगे पूरी लिस्ट के। ठीक है। इफ हेड इक्वल टू नल, अगर हेड नल है तो एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, मतलब सी आउट की मदद से प्रेजेंट करवा देंगे कि इस लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर करंट नोड, इफ करंट नोड इज द नोड टू बी डिलीट, अगर करंट नोड हमारा वही नोड है जिसको हमें डिलीट करना है, तो हेड हेड की जो इंफॉर्मेशन है, मतलब हेड का जो इंफॉर्मेशन मतलब डाटा पार्ट है, उसके अंदर क्या चला जाएगा? वैल्यू चली जाएगी। और नोड स्टार टी, मतलब नोड कोई टी या फिर टेम्प नाम लगा लीजिए आप, वो पॉइंटर बनाया है हमने, वो उसके अंदर क्या चला जाएगा? हेड। और हेड किसको लिंक करने लग जाएगा? हेड के अंदर क्या चला जाएगा? हेड लिंक करने लग जाएगा, मतलब हेड के लिंक के अंदर हेड आ जाएगा। इफ इट्स लिंक मतलब नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट के अंदर हेड चला जाएगा। इफ इट स्टार्ट्स ऑफ द नोड हेड, नोड पॉइंट्स टू द सेकंड नोड, नोड सेकंड नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। और डिलीट नोड डिलीट टी, एल्स चेंजेस
प्रीवियस नोड्स लिंक टू द करंट नोड्स लिंक। प्रीवियस नोड के लिंक को करंट नोड के लिंक के साथ मैच कर, मतलब हटा के दोनों को चेंज करके तभी ये डिलीट करना, वरना अपने जो लिंक लिस्ट है वो खराब हो जाएगी, मतलब उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, ना शो करेगा, वो एरर शो करने लग जाएगा रिटर्न। डिलीट नोड हेड का जो लिंक है और वैल्यू, ये दोनों फ्री कर देते हैं हम। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट्स के जरिए पूछ लीजिएगा। थैंक यू।